हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई वीवीआई क्वेश्चन 2020 के बारे में। फ्रेंड, पिछले एक सप्ताह से बिहार आईटीआई संबंधी कोई यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं किया गया है हमारे चैनल पर। तो बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था कि क्या सर आप बिहार आईटीआई संबंधी वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लेकर आएंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। कुछ यहाँ पे अदर चैनल मेरे बहुत सारे काम थे, इसी कारण यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे भी कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर आखिरकार बिहार आईटीआई का एग्जाम कब होने वाला है। तो बिहार आईटीआई का एग्जाम आपको यहाँ पास तारीख डेट मेंशन कर दिया गया है। 8 नवंबर 2020 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होने वाला है। हो सकता है कि 8 नवंबर 2020 को एग्जाम लिए जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनल डेट अनाउंस कर दिया। हो सकता है कि इस डेट को आगे भी बढ़ाया जा सके, जैसे कि बिहार पॉलिटेक्निक का बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है 8 नवंबर को। हो सकता है, तो बिल्कुल आप अपने तैयारी में बने रहिए। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है। एक बात मैं यहाँ से और मेंशन कर दूं कि आपको वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि सभी कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएँ। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने का क्वेश्चन यहाँ पे सही किया है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे एक अंदाजा मिल सके, और जो कैंडिडेट यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं उनको यहाँ पे हम मालूम चल पाए कि हम किस लेवल की यहाँ पे तैयारी अभी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का पारंपरिक क्षेत्रीय संगीत है। तो यहाँ से आपको फटाफट सभी कैंडिडेट को यहाँ पे आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ से फटाफट आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10 काटिया। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और बहुत सारे लोग कमेंट ये भी आ रहा था कि क्या सर आप जो बिहार आईटीआई का क्वेश्चन बता रहे हैं ये परीक्षा से, या फिर कह सकते हैं परीक्षा में हु बाई हु लड़ेगा या फिर नहीं लड़ेगा। देखिए, जो आपको इसका सिलेबस होता है, जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है, उसी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाते हैं। जो आपको वीवीआई क्वेश्चन होते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो बिल्कुल आप अपने माइंड में ये डाउट ना रखें। इसका आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी होता है कि सर आप वीडियो को बहुत ही लंबा खींच कर ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ, तो मेरा सिर्फ यहाँ मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन ही बताया जाए, बल्कि यहाँ से आप 25 से 50 क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। अब देखिए, इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रख सकते हैं। कैसे? हम देखिए, उड़ीसा का नाम आ चुका है। ये भारत का एक राज्य है। तो इस राज्य से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद करना होगा। तो सबसे पहले हम उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी है आपको भुवनेश्वर। अगर आपको याद है तो आप हमारे साथ इसको दोहराएं। आपकी जो तैयारी है और मजबूत होती जाएगी, और आपको जब तक आपके जीवन में स्टूडेंट शब्द का यहाँ पे प्रयोग है, तब तक आप अपने माइंड को रिवाइंड करते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन है उसको भी आपको रिवाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। इसके प्रेजेंट टाइम अभी राज्यपाल कौन है? तो हैं आपको गणेशी लाल। तो बिल्कुल आपको इतना याद रखना है। कभी कभी आपको ये भी पूछ लेता है कि उड़ीसा राज्य का यहाँ पर स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपको 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था या फिर प्रारंभ हुआ था? तो आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि नीचे आपको 4 ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से किसका अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है? तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर इसका शेयर करेंगे। सभी कैंडिडेट इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, हड्डियों का अध्ययन आपको एस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि इसमें कौन सी बीमारी है जो कि आपको संक्रामक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि आपको संक्रामक है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हुआ था? हम लोग सबसे पहले इसके ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ आप ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया, पेचिस,
HIV, कैंसर या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पे बीमारी का नाम मेंशन किया गया है ये आपको संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग वो होता है जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक या फिर जीवाणु से आपको फैलते हैं, इन्हें हम संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको मलेरिया, चेचक या फिर टाइफाइड, ये संक्रामक रोग है। तो बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ICDS से क्या तात्पर्य है? यानी कि यहाँ से आपको फुल फॉर्म बताना है कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है और आपके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म आप सभी कैंडिडेट इसका शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सेम। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा। जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे भारत सरकार को द्वारा योजना चलाई जाती है 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए यहाँ पे योजना चलाई जाती है। इनके थ्रू यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सेम निकाले जाते हैं, बहुत सारी योजना निकाली जाती है, इसी के थ्रू यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। सभी कैंडिडेट फटाफट इसका आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75। ठीक है, यानी कि जो आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है, इसकी किस अनुच्छेद में यहाँ पर उल्लेख है? तो ये आपको अनुच्छेद 75 में। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है? तो फट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार। तो फट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। यहाँ पे भारत का सबसे ऐसा राज्य बताना है जहाँ पर आपको तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी कि पैदावार होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे अधिक यहाँ पे तंबाकू उत्पादन किया जाता है। अब आंध्र प्रदेश संबंधित आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रख सकते हैं। मैंने आपको बार बार ये बात बोला है कि जब भी आपको किसी भी स्टेट का नाम आता है तो उस स्टेट से संबंधित आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का अभी प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, तो बिल्कुल आप अदर जो यहाँ पे स्टेट हैं बिहार से बिल्कुल अलग है, तो उनका थोड़ा भी आप चीफ मिनिस्टर जाओ और यहाँ पे अगर राजधानी याद करते हैं तो इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। देखिए झारखंड की बात है तो झारखंड से आपको बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे झारखंड बिहार का पड़ोसी राज्य है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, झारखंड राज्य का गठन हुआ था, यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यानी कि यहाँ पर आपको ईयर और डेट के साथ बताना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। जो आपको झारखंड राज्य का गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, जब आपको यहाँ पे झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ये आपको बिहार और झारखंड एक ही में थे, तो ये आपको हुआ था 15 नवंबर 2020 को। जो आपको बिहार का दक्षिणी हिस्सा था ये आपको उसको अलग करके झारखंड राज्य बना दिया गया। जो भी आपको खनिज वाले क्षेत्र थे वो आपको झारखंड में चले गए और यहाँ पे धीमे धीमे आपको बिहार बिछड़ता गया और बिछड़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार खड़ा होता है या फिर आपको चुना जाता है तो उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ से आपको फटाफट सभी कैंडिडेट को आंसर शेयर करना होगा। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे 25 वर्ष। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना,
यानी कि यहाँ से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा रहा है बिहार राज्य के बारे में, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार राज्य कब बना ये आपको बताना होगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट सभी कैंडिडेट्स का आंसर शेयर करेंगे। तो जो आपको बिहार राज्य बना एक भारतीय राज्य के रूप में, ये बना आपको 22 मार्च 1912 ईस्वी में, इसलिए आपको 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर आप भारत के किसी अदर कंट्री में जाते हैं, यानी कि अगर भारत में आप भारत के निवासी हैं और कहीं और जाकर रहते हैं, किसी अदर देश में रहते हैं, तो कितने साल अगर आप लगातार रहते हैं तो यहाँ से आपको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसका राइट आंसर फटाफट सभी का राइट आंसर शेयर करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष तक आप किसी अदर कंट्री में रहते हैं तो फिर यहाँ से आपको नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। यानी कि आपको बताना है कि भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से या फिर नागरिकता से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मूल कर्तव्यों से, यानी कि जो आपको भारत का संविधान का जो तीसरा संबंध है, जो तीसरा भाग है, वो आपको मूल कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि जो आपको भारत के राष्ट्रपति हैं उनको पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। जैसे कि हम देखिए मेंशन किया गया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो आपको संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसंख्यात्मक विधायिका नहीं है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ठीक है। यहाँ पे देखो जो लिखने में यहाँ पे जो मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर में टाइप किया जाता है कॉपी करके, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाती है, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो फटाफट आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कैंडिडेट शेयर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको MP, यानी कि मध्य प्रदेश। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आप MP से संबंधित आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे इसका राजधानी कहाँ है MP का, तो इसका राजधानी है आपको भोपाल। इसके प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ आपको शिवराज सिंह चौहान। और इसके प्रेजेंट टाइम पर भी गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो आपको आनंदीबेन पटेल। तो बिल्कुल आप ऐसे करके एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन बताए गए हैं और बताना है कि किस स्टेट में या फिर किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी आपको विधान परिषद है, महाराष्ट्र में है और बिहार में तो है ही है। तो यहाँ से बच जाता है उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए उत्तराखंड से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जैसे कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो उत्तराखंड की राजधानी आपको देहरादून। प्रेजेंट टाइम पर अभी चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के, ते हैं आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के, ते हैं आपको बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे याद करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, दलाल स्ट्रीट स्थित है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से आपको बताना है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट है आपको मुंबई में। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की। यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, आपको डेट के साथ बताना है। तो आपको जो भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी, ये आपको 8 नवंबर 2016 को की थी। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, आधार आधारित लेन देन के लिए आंखों की पुतली की स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक है। यानी कि आपको पहला बैंक बताना है जो कि आपको आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतला के स्कैन किया गया था। तो पहला बैंक कौन सा है, तो ये आपको पहला बैंक है विजय बैंक। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। अब विजया बैंक से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की याद रखना है, जैसे कि आपको विजया बैंक का यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर क्या है, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है आपको बैंगलोर में, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि आपको यहाँ पर्वतों का नाम बताएगा और यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कौन सी जो पर्वत है राइन नदी के किनारे स्थित है, वो पर्वत आपको कौन सा है, फटाफट आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, पर्वतों को उन प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। ये क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सभी कैंडिडेट शेयर करेंगे और जो कैंडिडेट इसका आंसर सही बता देते हैं, मुझे लगेगा कि यही तैयारी आपको बहुत ही अच्छी चल रही है, तो सभी कैंडिडेट इसका आंसर सही देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर आप सभी कैंडिडेट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि दर्रा। जो भी आपको पर्वतों की आपको आंतरिक अंतराल होती है, उसमें जो मार्ग बन जाते हैं उन्हीं को हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे यहाँ पे दर्रा हैं आपको भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको बताना है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कि यहाँ पे देखिए विश्व भर में पूछा जा रहा है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कभी कभी आपको माउंट एवरेस्ट की यहाँ पे ऊंचाई पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपको 8,848 मीटर, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, इराक का प्राचीन नाम है। यहाँ से आपको बताना है कि इराक का प्राचीन नाम है क्या। यहाँ से बताना है कि इराक का प्राचीन नाम क्या है, तो इराक का प्राचीन नाम है आपको मेसोपोटामिया, ठीक है। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है। जो कैंडिडेट मोबाइल यूज करते होंगे, और बिल्कुल आप मोबाइल यूज करते होंगे क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो आप देख रहे हैं मोबाइल में ही देख रहे हैं, तो आपको बताना है कि मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है। तो ये आपको होता है टीबी, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी का सबसे बड़ा भाग आपको टीबी होता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एक पॉइंट यहाँ से मैं बता दूँ कि यहाँ पर 1024 KB बराबर होता है 1 MB, और 1 GB बराबर होता है 1024 MB। तो ऐसे करके 1 GB बराबर होता है 1024 GB बराबर होता है 1 TB। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, GSM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि GSM का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट सभी कैंडिडेट आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को बार बार मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया, तो आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर सही जरूर दें। इसका आंसर क्या होगा, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किस खेल को कहा जाता है, तो आपको बोला जाता है बेसबॉल को, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार ITI से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, और जिन कैंडिडेट को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, अगर आपको लगता है इसका राइट आंसर इसका जो आंसर गलत है, तो आप कमेंट के नीचे आप इसका आंसर के साथ साथ आप ये भी लिखें कि कौन सा क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर 25वां क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, फिर 20वां क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो साथ में आप क्वेश्चन भी लिख दिया करें, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे देखूंगा किस क्वेश्चन का आप बात कर रहे हैं, ताकि मुझे भी मालूम चल पाए। तो बिल्कुल आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ यहाँ पे जानकारी मिल पाए। तब तक के लिए बात करें, जय हिंद।